Sayyid Ahmad Shahid Bareilly, the inexperienced and untrained Muslim warrior who defeated experienced and trained Sikh warriors. तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी यही हमारा सेकंड रिलीजियस रिफॉर्मर है, जो कि आया था 1786 से 1831 में इंडिया में रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने के लिए, इस्लाम को इंडिया में रिवाइव करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ें जो मैंने शाह वलीउल्लाह के टॉपिक में बताई थी, इसको हमने पढ़ना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ने हैं इसके बिलीव्स, आफ्टर बिलीव्स इसकी वर्क्स एंड सर्विसेज मीन जिहाद मूवमेंट। ठीक है, तो और एक और मैंने चीज़ आपको बताई थी कि मिनिमम आपने 4 पॉइंट्स याद करने हैं इसके। ठीक है, तो इसलिए मैंने सब जितने भी टॉपिक्स हैं उनके 4 पॉइंट्स रखे हुए हैं ज़्यादातर, सिवाय जिहाद मूवमेंट का ये थोड़ा लंबा है। ठीक है, मिनिमम जो आपने पॉइंट्स याद करने हैं 4 हैं। तो मज़ीद टाइम वेस्ट के बगैर इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सैयद अहमद शहीद बरेलवी। इंट्रोडक्शन में एक चीज़, तो पहला पॉइंट तो उसकी डेट ही हो सकती है, या डेट अगर ना भी आप दें, उसके अलावा कोई 4 पॉइंट्स दे दें, कुछ मसला नहीं है, लेकिन मैं डेट भी देता हूँ साथ में। तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी, फर्स्ट पॉइंट, बॉर्न ऑन नवंबर 1786 इन रे बरेली नियर लखनऊ। इसीलिए इसे बरेलवी कहते हैं कि ये जगह है रे बरेली, ये उधर पैदा हुए थे, लखनऊ के पास एक जगह है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आजकल सेक्ट नहीं है इस्लाम के, बरेलवी वगैरह, ये मतलब है वो बरेलवी थे, इसीलिए इसने अपना नाम बरेली नाम के साथ बरेलवी लगाया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, जगह का आपने नाम इधर पढ़ लिया है, इसीलिए इसके नाम के साथ बरेलवी है। जैसे कि शाह वलीउल्लाह का नहीं था कि शाह वलीउल्लाह देलवी, क्योंकि वो दिल्ली के रहने वाले थे ना, इसी तरह इसका भी बरेलवी। ठीक है, first point done of introduction. And the second point is he was greatly influenced by Shah Waliullah and studied under his sons in Madrasa Rahimiya. हमने पढ़ा था कि शाह वलीउल्लाह के जो फादर हैं उनको औरंगज़ेब के कोर्ट में भी बड़ा सा हाई रैंक था, और साथ ही साथ उन्होंने मदरसा रहीमिया के भी फाउंडर थे वो। तो यही है, उनकी डेथ के बाद शाह वलीउल्लाह उधर प्रीचिंग करनी शुरू हो गए थे। तो ये जो सैयद अहमद शहीद बरेलवी है ना, ये शाह वलीउल्लाह से बहुत ज़्यादा वो था, उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस था, इंस्पायर्ड था। क्योंकि शाह वलीउल्लाह ने जो कंट्रीब्यूशंस दी थी ना, मतलब है जितनी उन्होंने बुक्स लिखी थी वो सारी मुस्लिम्स ने बुक पढ़ी थी, और काफ़ी हद तक जो है इस्लाम ना इस वजह से इंडिया में रिवाइव हो गया था, और मुस्लिम्स को पता चलने लग गया था आहिस्ता आहिस्ता कि भाई इस्लाम बेसिकली है क्या और वो कर क्या रहे थे पहले। ठीक है, तो यही है कि शाह वलीउल्लाह की तो डेथ हो गई थी उस वक्त जब ये सैयद अहमद शहीद बरेलवी थोड़ी उस एज पे पहुँचे थे, मीन्स टीन एज में, कि जब उन्हें मतलब मदरसे जाने वाली एज में कह सकते हैं। तो उस वक्त फिर शाह वलीउल्लाह के सन्स थे मदरसा रहीमिया में, वो पढ़ा रहे थे। तो इन्होंने शाह वलीउल्लाह के सन्स के अंडर पढ़ा। इनिशियल जो स्टडी है ना सब ने वो इधर इंडिया से ली है, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो हायर स्टडीज़ है ना वो फिर सऊदी अरेबिया में बाद में जाके किया। सेकंड पॉइंट डन। थर्ड पॉइंट इज़ इन 1810 ही जॉइंड मिलिट्री फोर्स ऑफ अ पठान अमीर ख़ान। ठीक है, अमीर ख़ान एक पठान था। और ये सैयद अहमद शहीद बरेलवी के बारे में बताऊँ, ये शुरू से ही ना इनको जिहाद करने का बहुत शौक़ था, और ये इनका ये बिलीव था कि जो आर्म स्ट्रगल है ना उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है इंडिया में मुस्लिम्स के बेनिफिट के लिए। क्योंकि बुक्स वगैरह आप लिख लेंगे सही है, वो मुस्लिम्स को इनकरेज तो कर देंगी, मुस्लिम्स को अवेयर तो कर देंगी इस्लाम से, सब चीज़ों से, लेकिन जो नन मुस्लिम्स हैं उनको तो उनकी अकल भी ठिकाने लगानी है ना, ज़ाहिर है। तो वो तो हमारी बुक्स पढ़ के उनको तो कुछ नहीं होगा, वो तो ज़ाहिर है ये मानते हैं कि ये झूठ है सब कुछ। उनका जो सिखिज़म है या उनका जो हिंदुज़म रिलीजन है, यही बस ट्रुथ है, वो ये मानते हैं। तो उनको भी तो ठिकाना लगाना है ना, इसीलिए ये सैयद अहमद शहीद बरेलवी का बिलीव था स्टार्ट से कि जिहाद मूवमेंट, जिहाद जो है ना, आर्म फोर्स और आर्म स्ट्रगल, ये करनी बहुत लाजमी है नॉन मुस्लिम्स के ख़िलाफ़। सो इसीलिए 1810 में ना उन्होंने मिलिट्री फोर्स ज्वाइन की, एक पठान की, अमीर ख़ान, 1810 में। ठीक है, पैदा हुए थे 1786 में। 1810 में उन्होंने थोड़ी स्टडीज़ वगैरह करने के बाद ये आर्म फोर्स ज्वाइन कर ली अमीर ख़ान की, और उधर कुछ मिलिट्री टैक्टिक्स वगैरह सीखे। ठीक है, इतने कुछ मतलब है वो जो कहते हैं ना कि फुल अच्छे, या कोई आप लफ्ज़ सोच के लिख सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में आ नहीं रहा कोई वर्ड। ठीक है, मतलब कुछ बहुत ही अच्छे मिलिट्री टैक्टिक्स नहीं थे जो नॉर्मल होते हैं ना, फाइटिंग टेक्निक्स वगैरह, वो इन्होंने सीखी थी।
तो फोर्थ पॉइंट ये है कि ही वेंट टू परफॉर्म पिलग्रिमेज एंड स्टडीड रिलीजन देयर एज वेल इन सऊदी अरेबिया, ओके। in 1920 he came back with a clear and a focused aim of jihad। यही मैंने आपको बताया कि सब ने जो अर्ली स्टडी है वो इधर इंडिया से की है, जो हायर स्टडीज़ हैं रिलीजन के बारे में वो सऊदी अरेबिया गए थे पिलग्रिमेज परफॉर्म करने सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स, और फिर उधर ही से रिलीजन स्टडी करके वापस आए थे। और ये सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने भी यही किया। 1923 में ये वापस आ गए, और इनका जो एम था ना वो क्लियर था और फोकस था उनका टोटली जिहाद की तरफ। जैसे कि मैंने बोला ना, इधर 1810 में भी इन्होंने, आप देखें कि मिलिट्री फोर्स ज्वाइन की थी इसकी अमीर ख़ान की, और भी बहुत सी मिलिट्री फोर्सेस इन्होंने ज्वाइन की थी, सबसे टैक्टिक्स वगैरह सीखे, टेक्निक्स, फाइटिंग टेक्निक्स एक्सेट्रा। और मतलब जिहाद पे ये शुरू से बिलीव करते थे। इंट्रोडक्शन डन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिलीव्स ऑफ सैयद अहमद शहीद बरेलवी। So first point that you can include is that Sayyid Ahmad Shahid Barelvi realized that to practice Islam it is necessary to defeat Sikhs and Britishers, okay। तो ये बेसिकली इसका फुल एक बैकग्राउंड है। सिक्स और जो ब्रिटिशर्स है ना, ये बहुत ही टायरेनिकल रूल कर रहे थे मुस्लिम्स पे, इंक्लूडिंग हिंदू ज़मींदार। लेकिन हिंदू ज़मींदार जो पावर में थे वो बंगाल में थे, और सैयद अहमद शहीद बरेलवी बंगाल का नहीं था। ये मतलब जो बाकी इंडिया है ना, लखनऊ वगैरह की तरफ, मतलब उधर का था। तो बहुत टायरेनिकल रूल कर रहे थे उधर सिक्स और ब्रिटिशर्स मुस्लिम पे। और साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उस वक्त, वो इंडिया में पहुंच गई थी, और उसने एनेक्स कर लिए थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़। ये दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, दैट ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एनेक्स्ड इंपॉर्टेंट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ ऑफ इंडिया। देयरफॉर सर सैयद अहमद खान बिलीव्ड that starting jihad movement is mandatory for him now, okay, not necessary but necessary, mandatory। एक होता है ना कि ज़रूरी है, और एक होता है कि फ़र्ज़ हो जाना, ठीक है। सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने सोचा था कि ये अभी ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, ये फ़र्ज़ हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जैसे कि पंजाब और बंगाल ने एनेक्स कर लिए थे। जैसे कि हमने पढ़ा है यही 17 पता नहीं कुछ में, जो ये क्या नाम है, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह हैं, उन्होंने उसको क्या कहते हैं, बंगाल का जो वो था गवर्नर जो था, उसका क्या नाम था, शुजाउद्दौला, उसको डिफीट करके बंगाल अपने नाम कर दिया। साथ ही साथ पंजाब वगैरह भी एनेक्स हो गई थी सारी ये जगहें, ठीक है। तो मतलब है ये जो चीज़ें हैं ना मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़, ठीक है, तो ये जब एनेक्स्ड हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों, तो मतलब सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने फिर सोचा कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जहाद में स्टार्ट करना ही पड़ेगा अभी। और थर्ड पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी ना, उन्होंने मुस्लिम पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ओके, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको स्ट्रेंथ दे दी थी। इवन जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है ना उनमें भी, जैसे कि हमने अभी बात की कि पंजाब जो है ना वो एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। एनेक्स करने के बाद उधर जो है ना पावर दे दी थी सिक्स को, ठीक है। जो उधर जैसे कि हम पंजाब बात करते हैं ना, पंजाब में उन्होंने सिक्स को पावर दे दी थी। और इसके चौथा पॉइंट जो आप इंक्लूड करेंगे ना, वो इस तीसरे पॉइंट की एलेबोरेशन में इंक्लूड करेंगे कि बादशाही मॉस्क है उसको बैन कर दिया था, ठीक है। सिक्स ने इतना टायरेनिकल रूल उन्होंने शुरू कर दिया मुस्लिम्स पे, बादशाही मॉस्क बैन कर दिया, अज़ान उन्होंने बैन कर दी, बोला ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, ठीक है। और कॉन्ग्रीगेशनल पीरियड्स ऑफ कोर्स, जब मॉस्क वगैरह बैन हो जाएंगे सारी, तो कैसे पढ़ेंगे लोग, नहीं पढ़ सकते। और सबसे ज़्यादा गुस्सा जो ये सैयद अहमद शहीद बरेलवी को जिस बात पे आया था ना, वो बात ये थी कि चलो मॉस्क आपने बैन कर दिया, कोई मसला नहीं। मॉस्क बैन करने के बाद इन्होंने बादशाही मॉस्क को अपने ओन मिलिट्री और मतलब पॉलिटिकल यूजेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो ये सर सैयद बोल रहा हूँ सैयद अहमद शहीद बरेलवी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, इसीलिए सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने जिहाद मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। सो वर्क्स एंड सर्विसेज ऑफ सैयद अहमद शहीद बरेलवी, ये हम कह सकते हैं जिहाद मूवमेंट इनका ये वाहिद वर्क और इनकी वाहिद सर्विस थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट हमने देना है वो उसके बैकग्राउंड में देना है कि देखो
1823 में सैयद अहमद शहीद बरेलवी वापस आ गए थे फोकस्ड एम ऑफ जिहाद के साथ, ठीक है। तो 1826 3 साल बाद सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने बहुत बर्दाश्त उनकी ख़त्म हो गई, ठीक है। उन्होंने रंजीत सिंह जो पंजाब का वो था सिख गवर्नर, ठीक है, हालांकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थी, उन्होंने मुग़ल पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था वहाँ पर, ये सिक्स को मतलब पावर दे दी थी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने ना एक वार्निंग भेजी थी रंजीत सिंह को कि भाई ये जो हरकतें आप कर रहे हैं ना सारी, और ऊपर से बादशाही मौस को भी आपने बैन तो किया और ऊपर से अपने यूजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। तो ये जो हरकतें हैं ना, आप रंजीत सिंह रुक जाएं, नहीं रुकते हैं तो फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ, और फिर मैं रुकूंगा नहीं, ये इसने बोला था। तो क्या हुआ कि ये रंजीत सिंह ने इग्नोर कर दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो क्या कहते हैं कि जिहाद मूवमेंट जो है ना, ये सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने फिर लॉन्च किया पेशावर से, और पेशावर इनका पहला हेडक्वार्टर्स था, ठीक है। पेशावर से इसीलिए लॉन्च किया क्योंकि जो वो जगह है ना, पेशावर के जो पठान ट्राइब्स थे ना, उन्होंने भी इसको सपोर्ट करने के लिए मतलब उन्होंने भी सैयद अहमद शहीद बरेलवी को सपोर्ट किया था। इसीलिए जो पेशावर था ना, वो इन्होंने वो बना लिया था अपना हेडक्वार्टर्स, ठीक है। हेडक्वार्टर्स आगे इन्होंने बहुत चेंज किए थे, वो अभी पढ़ेंगे क्यों। तो आर्मी जमा करने के लिए सैयद अहमद शहीद बरेलवी अफ़गानिस्तान गए, बलूचिस्तान गए, सिंध गए, राजस्थान गए, मतलब जो जो मुस्लिम मेजॉरिटी जगह थी ना उधर, और जिधर मुस्लिम रूल ही हो रहा था फ़िलहाल, ठीक है, उधर वैसी सारी जगह ये क्या नाम है, सैयद अहमद शहीद बरेलवी भागते भागते गए आर्मी जमा करने के लिए। तो सब ने उन्हें हेल्प करने के लिए मतलब राज़ी हो गए, लेकिन अफ़गानिस्तान नहीं राज़ी हुआ, अफ़गानिस्तान मतलब आना नहीं चाह रहा था, ठीक है। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने हेल्प करने के लिए रज़ामंदी नहीं दी। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आप इसकी एलेबोरेशन करके बता सकते हैं कि जो सोल्जर्स थे ना, जो सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने मोबिलाइज़ किए थे, उन्हें कहा जाता था मुजाहिदीन, ठीक है। मुजाहिद मीन्स जिहाद करने वाले, जिहाद से ये लफ्ज़ निकला है मुजाहिदीन, ठीक है। जिहाद, मुजाहिदीन, जिहाद मीन्स आर्म स्ट्रगल और फोर्स कह सकते हैं, और मुजाहिदीन जो है ना, वो लोग हैं जो ये आर्म स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट जिहाद मूवमेंट का, तो जैसे कि मैंने बोला था हेडक्वार्टर्स उनका क्या था, पेशावर। पेशावर से उन्होंने मतलब जिहाद मूवमेंट लॉन्च किया था, मतलब आर्मी मोबिलाइज़ करनी पेशावर से शुरू की थी सारी। और जो पहला अटैक है वो भी पेशावर से उन्होंने मतलब ओकाड़ा की तरफ किया था, ठीक है। तो अहमद बरेलवी ने सबसे पहला जो अटैक है ना, वो पेशावर को छोड़ के ओकाड़ा की तरफ निकले थे आर्मी मोबिलाइज़ करने के बाद, और ओकाड़ा में उन्होंने अटैक करके ना, ओकाड़ा में उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हज़रो एक जगह उधर ही पास है, करीब करीब ओकाड़ा के, ठीक है, उसके बाद उन्होंने उधर अटैक किया और उधर भी उनको विक्ट्री मिल गई। और जो आर्मी थी ना उनकी, वो 80,000 मुजाहिदीन की थी। अभी आप खुद सोचें भाई, ये बंदा इनएक्सपीरियंस था और अनट्रेंड था, इतना कोई ट्रेंड भी नहीं था। इसने सिर्फ लोकल जो फोर्सेस हैं जैसे कि वो अमीर ख़ान वगैरह, उनकी फोर्सेस ज्वाइन की थी, कुछ इतना हासिल इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। मिलिट्री टैक्टिक्स वगैरह के हवाले से फिर भी ये विक्टोरियस हो गए इन बैटल्स में, ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट अटैक ओकाड़ा, सेकंड हज़रो। तो इधर आसपास जगह पर जब उन्होंने अटैक किया, उन्हें वो मिली, उसे क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस मिला, करेज मिला। तो वो वापस अपने हेडक्वार्टर्स के पेशावर, उधर उन्होंने फिर आर्मी को मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया अटक पे अटैक करने के लिए, ठीक है। अटक वही पंजाब की तरफ है, पोटवार प्लेट्यू की तरफ, पंजाब की तरफ, ठीक है। तो इधर भी सिख रूल ही था। अटक पर अटैक करने की उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान ना इसने अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टीज़ फेस की। और वो जो डिफ़िकल्टीज़ थी ना, वो सारी बिट्रेयल डिफ़िकल्टीज़ थी, मीन इनको बिट्रे किया गया था। तो यही आप देख सकते हैं कि जो ये बगावत वाली चीज़ है ना, बगावत नहीं है, धोखेबाजी, यही हमेशा जो है ना बड़ी बड़ी सल्तनत को गिराने की वजह बनी है, ठीक है। जो भी सल्तनत गिरी है उसमें बगावत लाजमी है। ये मुग़ल एम्पायर की भी हम वो देख सकते हैं, गिरी तो नहीं थी, लेकिन जो शेर शाह सूरी है, जो कि हुमायूं के वक्त में था वो हुमायूं का ही सोल्जर था, हुमायूं ने ही उसको ये टाइटल दिया था कि शेर शाह सूरी का।
और उसने हुमायूं के ख़िलाफ़ ही जो है ना आर्मी खड़ी करके हुमायूं को ही फिर भगा दिया था इंडिया से। वो तो बाहर बाद में फिर पर्शिया से आके हुमायूं ने टुकाई लगा दी थी उसकी। लेकिन फिर भी ये जो बगावत है ना ये बहुत बुरी चीज़ है। तो इसी के साथ भी यही हुआ कि अच्छा किधर था मैं, हाँ, तो उसके सर्वेंट एक था ना, उसने उसको जहर दे के मारने की कोशिश की थी। ये पहला उसके साथ किस्सा हुआ था। दूसरा ये कि यार मोहम्मद ख़ान जो कि वही पेशावर का एक ट्राइब था, ट्राइब का लीडर था, पठान ट्राइब का लीडर। तो उसने ना सिख से ब्राइब ले ली, यानी कि रिश्वत ले ली, और उन्होंने सिख से वादा किया कि ये बरेलवी है, इसको मैं बैटल फील्ड में ना बिट्रे करूँगा, तो आपने फिर इस पर अटैक कर देना है, बरेलवी का काम ख़त्म करना है। तो यही हुआ। जो बैटल थी ना अटक की तरफ जो हुई थी सिक्स और क्या नाम है उनकी, ये मुस्लिम्स की। तो उसमें क्या हुआ, बैटल के दौरान ही ना ये यार मोहम्मद ख़ान के जो बंदे हैं ये बरेलवी से लड़ने लग गए, ठीक है। और बैटल फील्ड में एक क्योस पैदा हो गई कि भाई समझ नहीं आ रहा था कि मारना किसको है। अभी सारे मुस्लिम्स एक तरफ है, अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मतलब जो बगावती हैं वो कौन है और जो नहीं है वो कौन है, किसको मारूं। तो मुस्लिम्स उधर आपस से लड़ने लगे। सिक्स ने फ़ायदा उठा के आके अटैक कर दिया मुस्लिम्स पे, डिफ़ीट हो गई, ठीक है। तो क्योंकि वो पठान जो है वो पेशावर का था, उसे क्या कहते हैं, पेशावर के एक पठान ट्राइब का लीडर था, जिसका मतलब उसने बिट्रे कर दिया। तो मतलब पेशावर से सैयद अहमद शहीद बरेलवी की जो सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई। तो इसीलिए उन्होंने हेड क्वार्टर्स हमने इधर देखा है ना कि पेशावर में था। तो पेशावर से उन्होंने हेड क्वार्टर्स अपना शिफ्ट कर दिया अभी किधर, पंजतर में। पंजतर में फिर उन्होंने बिट्रे किया गया सैयद अहमद शहीद बरेलवी को। और वो कैसे कि उसकी आर्मी में ही एक बंदा था और उसने ब्रिटिशर को एक सीक्रेट वे बता दिया ये सैयद अहमद शहीद बरेलवी पर अटैक करने का। वो इसलिए क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स को भी इसलिए मतलब मसला हो रहा था, ब्रिटिशर्स ने बोला ये कोई बड़ी पावर ना बन जाए फ्यूचर में। तो एक इनएक्सपीरियंस अनट्रेंड आर्मी का 2 दफ़ा उधर मतलब ट्रेंड फॉर आर्मी को हराना कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने बोला है इनको इधर ही से ही ठुकाई देना बहुत लाजमी ज़रूरी है। तो इसलिए सीक्रेट वे जब पता चल गया ब्रिटिशर्स को, उन्होंने अटैक कर दिया। उसके बाद फिर सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने अपना हेडक्वार्टर्स पंजतर से भी उठा के फिर बालाकोट में शिफ्ट कर दिया और ये आखिरी उनका क्या कहते हैं हेडक्वार्टर्स था, ठीक है। और जो बालाकोट का हेडक्वार्टर्स था ना उधर बिट्रे तो किसी ने नहीं किया, लेकिन सिक्स आर्मी मोबिलाइज़ करना शुरू हो गए थे और एक ह्यूज आर्मी के साथ सिक्स आई थी रंजीत सिंह के अंडर। और बालाकोट में एक सरप्राइज़ अटैक दिया था मुस्लिम्स को 1831 में, ठीक है। 1826 से इसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। 1826 के बाद ये इधर 5 ईयर्स लेटर 1831 में, ठीक है, ये जो सैयद अहमद शहीद बरेलवी हैं ये सरप्राइज़ अटैक में क्या नाम है इनकी जहाद मूवमेंट ख़त्म हो गया। इसमें क्या हुआ कि जो सिक्स थे ना उन्होंने एक मैसेकर कर दिया मुस्लिम्स का। तो 600 जो मुस्लिम्स थे ना वो इस अटैक में मारे गए थे। और अनफॉर्चुनेटली उनका जो लीडर था सैयद अहमद शहीद बरेलवी वो भी शहीद हो गए इस लास्ट बैटल ऑफ द जिहाद मूवमेंट में, ठीक है, जो कि है बैटल ऑफ बालाकोट। तो बस टॉपिक हमारा हो गया, मैंने बहुत अच्छा एलेबोरेट किया है आपको, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन है उधर मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हाजी शरीयतुल्लाह पर, तो आ जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आज ही अपलोड कर दूँ, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।